15 लाख से भी ज़्यादा बैंक कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट सामने आ रही है। बैंक्स में अब से 5 डे वीक लागू होने वाला है, जिसका मतलब ये होगा कि सैटरडे और संडे अब दोनों ही दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। तो वो जो प्रॉब्लम होती है फर्स्ट सैटरडे, थर्ड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी एंड एक प्रॉपर 5 डे वीक बैंकिंग एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे घोषित होने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये रिसेंटली सामने आया है कि जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है उन्होंने आपस में इस चीज़ को तय कर लिया है, उन्होंने इस चीज़ को लेकर कंसेंसस भी बना लिया है और यहीं पर कहा जा रहा है कि जो पीएसयू बैंक एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑटोमेटिकली 5 डे वर्क वीक में अब चले जाएंगे। हालांकि ये केवल पीएसयू बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं होगा। ये जो 5 डे वर्क वीक है अगर सरकारी बैंकों में होगा तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में भी हमें ये देखने को मिलने वाला है। साथ ही में एक और बड़ी डेवलपमेंट जो कि इस डिस्कशन में सामने हमें देखने को मिली है वो ये भी है कि जो पीएसयू बैंक एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो वार्षिक वेतन है, जो सालाना उनकी वेज है, उसमें भी 17% की हाइक देखने को मिलने वाली है। ये वाला जो डिसीजन है ये केवल पीएसयू बैंक्स के लिए लागू होगा, इसमें ये डिसीजन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए लागू नहीं होने वाला है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे खबर एक्सटेंसिवली कवर करी गई है, बिकॉज ये जो खबर है ये बहुत एक बड़े सेक्टर को इम्पैक्ट करती है एंड आप देख ही सकते हैं कि 15 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जो कि इसके साथ अफेक्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो 5 डे बैंकिंग वीक है इसी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वाई एग्जैक्टली इस चीज़ को सामने लाया गया था, क्या माइंडसेट था, क्या क्या फ़ायदे इससे हो सकते हैं और इसका जो ओवरऑल बैंकिंग ऑपरेशंस है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा या नहीं, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस साल का सबसे अवेटेड कोर्स जो कि प्रीलिम्स 2024 के लिए करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन कोर्स है वो अब हम लोग लेकर आ चुके हैं, जिसको कि हम लोग हाइब्रिड मॉडल में रन करने वाले हैं। तो जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी इस कोर्स को लॉन्च किया गया है एंड जो ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं या फिर जो किसी कारण से दिल्ली में नहीं है तो उनके लिए ये वाला कोर्स जो है वो ऑनलाइन मोड में भी चालू किया गया है। आप इसमें जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं। आज से 2 दिन बाद 13 मार्च को हम लोग इस कोर्स को शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि 24 से 25 लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे एंड अप्रैल के फर्स्ट 10 डेज के अंदर अंदर हम इस कोर्स को ख़त्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे, सो दैट आप लोग अकॉर्डिंगली अपनी जो प्रीलिम्स की तैयारी है उसको कर सकें। इसके अलावा अगर आप लोग अगले साल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अनअकैडमी आपके लिए फाउंडेशन कोर्सेज को लेकर आया है। 2025 एवं 26 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं वो दोस्तों उपलब्ध करवाए गए हैं करोल बाग में इंग्लिश मीडियम में, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम में और इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी हमारे सेंटर्स आ चुके हैं जहां पर कि आप जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में एनरोल करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक बिटली लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आपको अपनी कुछ डिटेल्स भरनी है, अपनी डाउट्स भरनी है, मेरा नाम चूज़ कीजिए एंड हमारे जो काउंसलर्स हैं वो आपको रीच आउट करेंगे एंड अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ऑल राइट, सो अभी तक हम सभी को मालूम है कि जो बैंकिंग के ऑपरेशन जो हमारे डेज होते हैं वो 5 डेज तो होते ही होते हैं, लेकिन सैटरडे संडे में एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ द मंथ विल बी अ बैंक हॉलीडे। मतलब कि फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे वर्किंग होता है और अगर किसी महीने में 5th सैटरडे आ जाता है तो वो वाला भी सैटरडे वर्किंग माना जाएगा। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि एक मीटिंग हुई थी बिटवीन द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, जो IBA है, एक तरीके से एक कॉरपोरेशन बनी हुई है जिसमें कि आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इवन जो फॉरेन बैंक्स हैं जिनकी शाखाएं भारत में हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, इन सभी से आपको मेंबर्स देखने को मिलते हैं। तो एक तरफ IBA था और दूसरी तरफ ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन थी, जो कि एक तरीके से बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा ट्रेड यूनियन माना जाता है। तो इनकी एक मीटिंग थी जो कि खत्म हुई थी 8 मार्च को और 8 मार्च को इनके द्वारा एक जॉइंट नोट साइन किया गया था जिसमें कि ये घोषणा करी गई थी कि अब से जो सैटरडेज हैं वो कंप्लीटली ऑफ होंगे। मतलब कि कोई यहाँ पे सेकंड या फोर्थ सैटरडे या फर्स्ट या थर्ड सैटरडे वाला ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं लगने वाला है। मतलब कि 5 डे वीक परमानेंटली घोषित कर दिया जाएगा, इनके द्वारा घोषित कर दिया गया है। एंड इसमें इन्होंने साथ में ये भी बोला है कि जो
वर्किंग आवर्स जो कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, मतलब कि अगर आप सैटरडेज 2 सैटरडेज काम नहीं कर रहे तो उसकी वजह से जो वर्किंग आवर्स बैंकिंग के कम हो रहे हैं, तो उसके बदले जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे हैं, इनमें हम लोग वर्किंग आवर्स को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। जो यहाँ पे प्रपोजल सामने रखा गया है उसमें कहा गया है कि 40 मिनट से हम लोग वर्किंग आवर्स को इंक्रीज कर देंगे और अकॉर्डिंगली जो वर्किंग आवर्स वहाँ पे लूज हुए हैं उनको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। सवाल ये आता है कि ये इतना बड़ा बदलाव क्यों किया गया। देखिए, अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो ग्लोबली अगर आप देखें, कोई भी आप बड़ा देश उठा लीजिए, आमतौर पे 5 डे का ही वर्क वीक होता है। इंडिया में काफ़ी लंबे टाइम से इसको लाने की बातचीत चल रही थी। इसके पहले भी एक बार प्रस्ताव सामने लाया गया था, लेकिन तब भी हुआ यही था कि आईबीए इस चीज़ को लेकर उन्होंने हाँ कर दी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अभी हम लोग इस चीज़ को लेकर रेडी नहीं है। आइडिया वही है कि अगर आप लोग 5 डे का वर्क वीक रखते हैं तो उस केस में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए वो बेहतर हो जाएगी, एंड ऑब्वियसली इससे जो इंडिया का बैंकिंग सेक्टर है वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ यहाँ पे अलाइन होना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट इस चीज़ को लेकर बहुत सारी स्टडीज़ भी सामने आई हैं जो कि ये बताती हैं कि अगर आप लोग जो अवकाश के दिन हैं उसको बढ़ा देते हैं, उस केस में जो रिमेनिंग वर्किंग डेज हैं वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इस चीज़ को लेकर बल्कि आप देख सकते हैं जापान, जहाँ पे कहा जाता है कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही ख़राब है बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जापान ने एक एक्सरसाइज करके देखी थी जिसमें कि उन्होंने 4 डे का वर्क वीक रखा था, जिसमें कि उन्होंने ये देखा कि जो एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी है ये 40% से बढ़ गई। ये स्टडी हालांकि आज से कुछ साल पुरानी है, लेकिन फिर भी जापान में इस चीज़ को विटनेस किया गया था कि 4 डे का वर्क वीक रखने से जो 4 दिन जो लोग काम कर रहे हैं वो इतना काम कर जाते हैं कि जो शायद वो 5 और 6 दिन में भी नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह की कई सारी स्टडीज़ हैं जिनको दुनिया भर में कंडक्ट किया गया है। इनफैक्ट आपको ये भी बता दूं कि भारत में भी जो नया लेबर कोड भारत सरकार के द्वारा लाया गया था उसमें भी यही बात कही गई थी कि वर्कर्स को 4 दिन काम करवाया जाएगा, 3 दिन की छुट्टी दी जाएगी। हालांकि ये वाला जो लेबर कोड था ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स के लिए था, लेकिन फिर भी इसमें भी सरकार का कहना यही था कि भले 4 दिन में काम आप ज़्यादा करवा लो लेकिन 3 दिन की छुट्टी आपको मिलनी ही चाहिए। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है एंड इससे आपकी लाइफ में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बेसिकली ये वाला फैसला यहाँ पे लिया गया है। क्या ये फैसला गवर्नमेंट के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट रखता है? तो जी हाँ, जब तक गवर्नमेंट इसको अप्रूव नहीं करती, क्योंकि अल्टीमेटली ये पब्लिक सेक्टर बैंकों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जब तक गवर्नमेंट इसको अप्रूव नहीं करती तब तक कि ये फैसला प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अगर ये अप्रूवल मिल जाता है तो उस केस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत जो उसका सेक्शन 25 है वहाँ पर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे एंड अकॉर्डिंगली जो आपका सैटरडे संडे है वो वाला लीव यहाँ पर ग्रांट कर दिया जाएगा, मतलब कि वो ऑपरेशनल दिनों में नहीं काउंट किया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट जो कि हमें पीएसयू बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए देखने को मिली है स्पेसिफिकली वो ये है कि इनका जो वार्षिक वेतन है उसमें 17% का हाइक हमें देखने को मिल चुका है। और ये वाला जो इतना हाइक किया गया है ये रेट्रोस्पेक्शन से किया गया है, मतलब बैक डेट से किया गया है। इसको बेसिकली नवंबर 2022 से लागू किया जाएगा और हमारे सरकारी बैंकों में जो काम करने वाले 8 लाख कर्मचारी हैं उनको इससे काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। इतना ही नहीं, साथ में कुछ वुमेन वर्कर्स के लिए भी, वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए भी कुछ और बेनिफिट्स को लाया गया है। 1 दिन की सिक लीव पर मंथ ग्रांट कर दी गई है विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ मेडिकल सर्टिफिकेट। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है बिकॉज जो वुमेन वर्कर्स हैं उनको काम के साथ साथ कई सारी हाउस होल्ड चोर्स भी देखनी पड़ती हैं, घर के काम भी देखने पड़ते हैं, बच्चों को भी देखना पड़ता है, और इस केस में ये वाला जो बेनिफिट दिया गया है ये भी एक एडिशनल बेनिफिट है। ओवरऑल कुछ और भी बेनिफिट्स यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में दिए गए हैं जो लीव एनकैशमेंट को लेके, पेंशन बेनिफिट्स को लेकर, हम उनके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट हाँ कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस बैंकिंग सेक्टर के लिए ये आईबीए की मीटिंग में ही सामने करे गए हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ 5 डे वर्क वीक, सबसे पहला सवाल यही आता है कि बैंकिंग सेक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है किसी भी कंट्री, किसी भी इकोनॉमी के लिए, अगर आप इतना बड़ा बदलाव कर रहे हैं तो क्या इससे जो कस्टमर्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा? देखिए, कई सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि अपने कामकाज सैटरडेज को ही करते थे, तो उनके लिए येस नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है।
लेकिन बैंक्स का ये मानना है क्योंकि आज के डेट में हम लोग हमारी जो मोबाइल बैंकिंग की एप्लीकेशंस हैं जो एंड्रॉयड पे और एप्पल प्ले स्टोर पे आपको देखने को मिलती हैं, या फिर जो मोबाइल बैंकिंग की जो इंटरनेट वाली वेबसाइट्स हैं वो इतनी ज़्यादा सक्षम बन चुकी हैं कि ऑलमोस्ट सब तरह के काम आपको वहीं पर देखने को मिल जाते हैं। फिर भले वो फंड ट्रांसफर्स के काम हों, फिर भले वो इवन चेक्स तक भी आजकल ऑनलाइन लगने लग जाते हैं। इस ऐसी फैसिलिटीज़ भी देखने को मिली हैं और एटीएम्स तो वैसे भी हमेशा ही काम करते रहते हैं। तो ओवरऑल जो बैंक्स की सुविधाएं हैं वो आपके लिए ऑल्टरनेटिव चैनल्स भी बनाए गए हैं। तो कहा जा रहा है कि क्योंकि इतनी सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं तो शायद बड़े रूप पे कस्टमर्स का के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि ये जो मूव है, बल्कि इससे जो बैंकिंग एप्लीकेशंस वगैरह हैं इनका जो यूजेज है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि ओवरऑल हमारे डिजिटल इंडिया के लिए एक पॉजिटिव स्टेप ही माना जाता है। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों कि अनअकैडमी आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेकर आई है, जिसमें कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की तैयारी के लिए हम लोगों ने एक पॉडकास्ट आयोजित किया था, जिसमें कि टॉपर्स ने अपनी स्ट्रैटेजीज को शेयर किया है। अगर आपने इस पॉडकास्ट को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।